नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी विजयनगर पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बच्चे जो है, एडीएचडी के जो बच्चे हैं, उनमें फाइन मोटर स्किल कैसे डेवलप किया जाए, कैसे सिखाया जाए घर पर। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल होता क्या है। सिंपल, जो फाइन मोटर स्किल जो होता है, हमारे स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जो वर्क करने में। ठीक है, उसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। ठीक है, जैसे में आप पेन पकड़ रहे हैं हाथ से, ये फाइन मोटर स्किल का काम है। ग्लास पकड़ रहे हैं, ये भी फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, अपने हाथ से लगभग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में सुबह से शाम तक, ठीक है, ये फाइन मोटर स्किल है। तो फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए, ठीक है, क्या क्या घर पर करना चाहिए उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए, अगर ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे हैं तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है, हर बच्चा को अलग अलग लेवल होता है ऑटिज्म का। ठीक है, किसी का माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। तो हर का अलग अलग फाइन मोटर स्किल सिखाने का स्टेप होता है। ठीक है, आप बीच से शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में एक एक करके हर बच्चे के लिए बताएंगे फाइन मोटर कहाँ से शुरू करें। ठीक है, घर पर स्किल इसका कि बच्चों को सिखाया जा सकता है बेसिक से। ठीक है, जो भी लेवल हो ऑटिज्म का, एडीएचडी का है, चाहे माइल्ड मॉडरेट सीवियर जो भी है, उसको सारा बच्चा को ना सबसे पहले जो फाइन मोटर सिखाने के लिए, ठीक है ना, आप प्ले एक्टिविटी से शुरू करना चाहिए। ठीक है, प्ले एक्टिविटी को शुरू करें। प्ले एक्टिविटी से जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको कीजिए। अल्फ़ाबेट बनवाइए, एबीसीडी बनवाइए, सर्कल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, ट्रायंगल बनवाइए। ठीक है ना, मतलब हैंड का फंक्शन को आप स्टार्ट कीजिए, उसको हैंड का फंक्शन जो है वो शुरू करें, कुछ ना कुछ हाथ से करना शुरू करें। चाहे कैसे, ज़्यादातर बच्चा जो ऑटिज्म के बच्चा का जो होता है वो हैंड का फंक्शन ही भूल जाते हैं, फाइन मोटर स्किल ही करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से शुरू कीजिए, बहुत ईजी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्ले के बाद से आप घर पर चाहें तो, आपका बच्चा थोड़ा सा थेरेपी चल रहा है, स्टेबल हो गया है, कुछ कमांड फ्लोइंग जान जान गया है, तो उसको कैसे एक काम दें। जैसे कि आपके घर में अगर मटर आ रहा है, ठीक है, अभी ठंडा का दिन है तो सबके घर में मटर आते हैं। ठीक है, तो मटर को क्या कीजिए, को लाइए टोकरी में, उसको बोलिए कि प्लेट में रख के उसको छीले, मतलब छील के उसके दाना अलग करे और छिलका को अलग करना है। ठीक है, ये बच्चा को ये एक टास्क दे दीजिए। ठीक है, इवनिंग में चाहे मॉर्निंग में, जब भी आपको पास है। ठीक है, उसको छीलने से क्या बेनिफिट होगा। छीलने से तो पहला तो उसका जो टेक्टाइल का प्रॉब्लम है, जो टच का है, बहुत सारा टेक्सचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर आपको बच्चा टेक्सचर का भी प्रॉब्लम उसे सॉल्व होगा, टेक्टाइल इशू भी कम डाउन होगा। उसके बाद से उसमें जो मटर का जो ग्रीन कलर का है, तो कलर भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, उसको कलर आइडेंटिफिकेशन करवाइए कि मटर जो होता है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है वो भी स्किल होगा। उसको प्रोप्रियोसेप्टी भी उसका इम्प्रूव होगा। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टी मतलब कैसे मटर को पकड़ना है, ठीक है, कैसे उसको निकाल के उसको रखना है। ठीक है, उसका भी अनुभव होगा उस बच्चा में। ठीक है, ये सब उसका डेवलप होगा। ठीक है, तो मटर को छील के अगर कराते हैं तो ऐसे कोई भी आप काम करा रहे हैं अपने बच्चे को, ओटिज्म का जो बच्चा है, डीएचडी का, ठीक है, जो हम बता रहे हैं, उसमें एक काम में बहुत सारा सेंस इन्वॉल्व हो जाता है, ऑलरेडी उसमें मर्ज रहता है। ठीक है, तो हर एक्टिविटी में हर सेंस को हम एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसमें ये लगेगा। तो आपको उसको ये नहीं सोचना है कि क्या क्या सेंस इन्वॉल्व होना, आपको ये नहीं सोचना है, आपको बस कराना है। हम जो बता रहे हैं उससे कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा आपका बच्चा का, पीछे नहीं जाने वाला आपका बच्चा। तो ये एक काम हुआ कि आप मटर को, उसको अगर कमांड फ्लोइंग जांच होगा तो उसको आप ये दीजिए, और मटर को बोलिए कि छीले और सेपरेट करें। ठीक है, सेपरेट करने के बाद से दूसरा टास्क बच्चा को दीजिए कि प्याज जो होता है, सिंपल आपके घर में, तो प्याज को जो ऊपर का छिलका होता है, ठीक है, फर्स्ट लेयर, उसको हटाने के लिए बोलिए। ठीक है, जब हटाएगा बच्चा तो ये फिंगर का यूज करेगा, फिंगर का यूज करेगा। ठीक है, तो उससे भी फाइन मोटर आपका स्किल जो होता है बेहतर होगा। ठीक है, तो ये भी एक कर सकते हैं, काम बेहतर है। फिर उसको प्याज को छीलने के बाद से प्याज को वॉश करा सकते हैं, धोवा सकते हैं, धोने के लिए बोलिए उसको। ठीक है,
धोएगा तो बच्चा उसका टेक्सचर टच करेगा, ठीक है, और उसका फाइन मोटर भी बेहतर होगा और टेक्टाइल इशू भी उसका कम होगा, ठीक है। फिर उसका ओल्फैक्टरी सेंस भी उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो प्याज का जो स्मेल होता है उसको बच्चा के पास, नाक के पास जाएगा, उसको स्मेल मिलेगा उसको, तो उसके ब्रेन में मेमोरी बनेगा कि स्कीमा बनेगा कि प्याज का जो होता है स्मेल ऐसा होता है, ठीक है। तो एक शेप का भी पता चल जाएगा, एक आपको वेजिटेबल्स में जो काउंट करते हैं प्याज को, ठीक है, तो प्याज को भी एक इमेज पता चलेगा कि प्याज है, ठीक है। तो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट से उसको आइडेंटिफिकेशन भी करा रहा है, तो ये भी कंसेप्ट बेहतर रहेगा, ठीक है। इजीली सबके घर में एक ही प्याज कम से कम डेली उसको छीलने के लिए बोलिए, ठीक है। आपको बच्चा कमांड फ्लाइंग इमिटेशन थोड़ा बहुत जान चुका है तो करेगा, ठीक है। उसको अगर उसके बाद से चाकू से उसको काटने के लिए बोलिए, काट सकता है तो, नहीं तो हेल्प कीजिए काटने के से ये फायदा होता है कि बच्चा जब कटिंग कटिंग करेगा, कितना प्रेशर से उसको प्याज काटना है उसको अनुभव होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब उसको आलू काटने के लिए दीजिएगा तो आलू को कितना प्रेशर से काटना है वो भी अनुभव होगा। ये प्रेशर अनुभव होता है कि बच्चा में, तो कौन सा सेंस इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर, तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है हमारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो हमको बताता है कितना प्रेशर से किसको क्या पकड़ना है, ठीक है ना। तो वो बच्चा को सेंस डेवलप होगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम जो बता रहे हैं आप सिर्फ कीजिए, ठीक है। सेंस तो डेवलप होना ही होना है, बगैर वर्क किए सेंस डेवलप नहीं होता है। चाहे हम और आप आलू प्याज छिलना कब जाने हैं, जब हम उसको किए हैं, नहीं किए रहते तो हमको नहीं पता रहता, ठीक है। तो अपने बच्चों की भी कराना पड़ेगा तभी जाके वो डेवलप होगा। ये सब इसलिए कराया जा रहा है कि हमको फाइन मोटर स्किल को डेवलप करना है, ये थोड़ी है कि उसको प्याज ही छिलवाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये करने के बाद, कटने के बाद से अगर आलू है, आलू का सब्जी बना रहे हैं तो आलू को भी उसको कटिंग करने के 1-2 आलू दे दीजिए, ठीक है, कट करेगा। आलू काटने का प्रेशर फील करेगा, उसको कैसे पता है कि आलू कितना प्रेशर में कटता है, ठीक है। ये भी एक, आलू बॉयल किए हैं तो आलू को छीलने के लिए उसको बोलिए, ठीक है। ऐसे जब छीलेगा तो ये बहुत सारा फाइन मोटर का स्किल उसमें तो जरूरत पड़ता है और वो भी बेहतर होगा, ठीक है। पानी थोड़ा सा गर्म रहेगा, आलू का जब बॉयल करके उसको देते हैं छीलने के लिए, तो कोल्ड और हॉट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। जब प्याज को धो रहा था तो ठंडा पानी था, आलू को गर्म करके जो बॉयल करे हैं और उसको छील रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म रहता है, तो यहाँ पर उसका टेक्टाइल सेंस जो होता है इन्वॉल्व होगा और बेहतर होगा, ठीक है। ये भी बेहतर है वो उसके लिए, ये एक्टिविटी बेस्ट रहेगा, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हमारे रूटीन के बच्चे को हर चीज को डिफरेंस करना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये कोल्ड है तो कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है तो हॉट, दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी दोनों को डिफरेंस करने के लिए हमको उसको फील करना पड़ेगा, फील करवाना पड़ता है, ठीक है। तब जाके ब्रेन में मेमोरी बनेगा, फिर ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर प्रोसेसिंग जब होने लगेगा तो आउटपुट उसको निकलने लगेगा। जैसे आप कंप्यूटर में जो भी टाइप करते हैं, ठीक है, या गूगल पर जो भी टाइप करते हैं तो जो गूगल में जो फिट है वो आपको आउटपुट दे देता है, जब नहीं रहता उसके पास तो वो नहीं देता है, उससे सिमिलर चीज देता है, ठीक है। तो वही हमको फिट करना है, ठीक है, ब्रेन में इसको सारा चीज को फिट करना है, ठीक है। ये आपको काम करना है। तो ये एक हुआ, आलू को छीलने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। गरम आलू है उसको छीलने के बोला तो गरम महसूस हुआ उसको, ठीक है। किस, हाँ, आलू को जब छीलता है बच्चा, ठीक है, बॉयल आलू है, ठीक है, उसको छील रहा है, उसको दाब रहा है, उसको प्रेस कर रहा है, तो कितना प्रेशर में दाबते हैं तो उसको फूट जा रहा है, वो फील होगा, तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस है, तो वो भी बेहतर होगा उसका। ये सब सेंस जब डेवलप होने लगता है ना, तो होता क्या है कि किसी बच्चे को एक पकड़ा लीजिए, अंडा पकड़ा दीजिए, उसको किस पोजीशन में कितना प्रेशर में रखना है नहीं पता रहता है, ठीक है। जब तक उसको ये चीज को दीजिएगा नहीं आप, तो कैसे प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस होगा डेवलप। पहला अगर कुछ अंडा को कोई देखा नहीं है, उसका प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस डेवलप नहीं हो, वो तो ऐसे पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा तो फूट जाएगा, फूट जाएगा मतलब ये सही चीज नहीं है, मतलब उसका सेंस उस ऑब्जेक्ट के प्रति नहीं इंप्रूव हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, मेमोरी नहीं बना था कि किस तरह से उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है। हर चीजों को धीरे 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 आइडेंटिफाई कराना है, डेली कराना है। एक आप रूटीन ले लीजिए, कॉपी पेन पर लिख लीजिए,
रूटीन बना के कि बच्चा को ये आज हम कराएं, ठीक है, अगला दिन भी नेक्स्ट, ठीक है, मतलब एक ही चीज को रोज नहीं कराना है, अल्टरनेट में। कैसे, ये जो भी हम बता रहे हैं वो रोज रोज आपके घर में पॉसिबल नहीं हो सकता, रोज रोज ऐसे होता भी नहीं। तो डेली बाई डेली कुछ ना कुछ नया आपके घर में आता होगा, आप डेली नया नया कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप को उसको होम प्लान में ये शामिल करके आप कर सकते हैं, बेस्ट होगा आपके लिए। और सेंस में ये मत सोचिए कि आपका क्या इंप्रूवमेंट होगा, इतना हम बता देते हैं कि फाइन मोटर तो इससे बेहतर होगा। फाइन मोटर में बहुत सारा सेंस इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारा, उसको बताने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप बस ये कीजिए कि आप करना शुरू कीजिए, ठीक है। हाँ, बच्चा जो होता है, बोले ना कि कुछ बच्चे जो होता है नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, उस बच्चे के लिए तो फिर असेसमेंट कराना पड़ेगा, चाहे आपको अपने थेरेपिस्ट से बात करना चाहिए, तो इसके लिए क्या होम प्लान होना चाहिए सर, जो मेरा बच्चा किस लायक अभी आप थेरेपी करके इम्प्रूव किए हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो भी बच्चा इस लेवल पर है, अगर उस पेरेंट्स को कराते हैं तो बच्चा आगे ही जाएगा, आगे जाते जाते माइल्ड माइल्ड से नॉर्मल, फिर रूटीन से बाहर, कोई नहीं रोक पाएगा उसको बाहर होने से। ये 100% सत्य है। हम ऐसे बच्चे को होम प्लान दिए हैं और बच्चा ठीक भी हुआ है। जो पेरेंट्स स्ट्रिक्टली फ्लो किए हैं उनका बच्चा निकलना ही निकलना है। आप पेरेंट्स का मेन रोल है इसमें, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एक्टिविटी है जो किया जा सकता है। तब तक के लिए हम इस वीडियो में इतना ही। आगे पेरेंट्स और भी सोच सकते हैं इस फाइन मोटर से रिलेटेड जो होम प्लान है, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही हम बताएंगे, और आगे अगर इससे रिलेटेड और भी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग अगर चाहिए कैसे और सर हम करा सकते हैं, कैसे होता क्या है कि जो हम बता रहे हैं उतना सरल होता नहीं है, उतना इजीली करा नहीं पाते हैं पेरेंट्स, ठीक है। कैसे बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। तो बच्चा इरिटेट कर देता है, छोड़ देता है। उसके लिए आप तो भाई असेसमेंट कराना पड़ेगा, उसके बाद से उसका लेवल देख के हम डिजाइन करेंगे, ये सारा बच्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको बच्चा और आपके लिए अच्छा लग रहा है सर, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम और वीडियो इससे रिलेटेड आपके ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे के लिए हम बनाएं और जल्द से जल्द आपका बच्चा ठीक हो जाए, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार सर।